प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद की। बेसिकली इस क्लास में प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के डिफरेंस को समझेंगे। बात प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, नेचुरल और इज्म। यहाँ नेचुरल का अर्थ है प्रकृति और इज्म का अर्थ है सिद्धांत, अर्थात प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। बात प्रयोजनवाद की। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द प्रेग्मा से हुआ है, जिसका अर्थ है कार्य या किया गया कार्य। दूसरे शब्दों में ये शब्द ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिकोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है उपयोगिता, अर्थात प्रयोजनवाद एक प्रकार की उपयोगिता है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में सत्य ही उपयोगी है और उपयोगी ही सत्य है। बात प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के अंतर की। प्रकृतिवाद इस संसार की रचना पदार्थ से मानते हैं, अतः ये लोग एक तत्ववादी हैं, जबकि प्रयोजनवाद संसार की रचना अनेक तत्वों द्वारा मानते हैं, इसलिए ये लोग बहुत तत्ववादी हैं। प्रकृतिवाद आदर्श या मूल्य को गौण मानते हैं, जबकि प्रयोगवाद के अनुसार मूल्य या आदर्श पूर्व निर्धारित नहीं होते। विश्व एक बहुत बड़ी मशीन है, प्रकृतिवाद का कहना है, जबकि साधन को साध्य से अधिक महत्व प्रयोजनवादी देते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार केवल विज्ञान ही ज्ञान प्रदान करता है, जबकि प्रयोगवाद के अनुसार मानवीय प्रयत्न निर्णायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सत्य की कसौटी वस्तु की समानता अर्थात समान रूप में पाया जाना है, जबकि सत्य की कसौटी प्रयोग और पुनः निरीक्षण में पाया जाना है। भौतिक तथा प्राकृतिक नियम सार्वभौमिक हैं, प्रकृतिवाद का कहना है, जबकि आध्यात्मिक नियम सार्वभौमिक नहीं, व्यक्ति, देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर होता है, प्रयोजनवाद का कहना है। प्रकृतिवादी ईश्वर के अस्तित्व को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि यदि ईश्वर को मानने से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो प्रयोगवादी ईश्वर को भी मानते हैं। प्रकृतिवाद भौतिक व यांत्रिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जबकि प्रयोगवाद मानवीय दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य तुच्छ और निम्न श्रेणी के हैं, जैसे मूल प्रवृत्तियों का विकास, आत्म प्रकाशन, वातावरण के साथ अनुकूलन, विकास। शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं है, देश काल परिस्थिति तथा व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार उद्देश्य बदलते रहते हैं। शिक्षा एक स्वाभाविक क्रिया है, प्रकृतिवाद का कहना है, जबकि शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है, प्रयोजनवाद का मानना है। प्रकृतिवाद में मनोविज्ञान को शिक्षा का आधार कहा जाता है, जबकि प्रयोगवाद में विज्ञान तथा मनोविज्ञान को शिक्षा का आधार कहा जाता है। शिक्षा का केंद्र बालक को माना जाता है, बालक स्वयं सीखता है, जबकि शिक्षा का केंद्र बालक, किंतु शिक्षक बालक के सामने समस्याएं रखकर उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करता है। निषेधात्मक शिक्षा की भूमिका का वर्णन प्रकृतिवाद में है, जबकि निश्चयात्मक शिक्षा की भूमिका का वर्णन प्रयोजनवाद में है। प्रकृतिवादी शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा करते हैं, प्रयोगवादी उत्तम गुणों के विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रकृतिवादी अनुशासन,
प्राकृतिक परिणामों के सिद्धांत पर आधारित मुक्त अनुशासन पर बल देते हैं, जबकि सीमित मुक्तिवादी अनुशासन का समर्थन करते हैं तथा सामाजिक अनुशासन पर बल देते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षण की विधि में क्रिया द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्व अनुभव द्वारा आदि पर जोर दिया जाता है, जबकि योजना पद्धति में क्रिया विधि पर जोर दिया जाता है। प्रकृति ही विद्यालय है, प्रकृतिवाद का कहना है, जबकि विद्यालय एक प्रयोगशाला है, प्रयोजनवाद का कहना है। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में शरीर, भूगोल, इतिहास आदि मुख्य विषय हैं, जबकि प्रयोगवादी पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, भौतिक आदि मुख्य विषय हैं।